बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम ये बात समझेंगे कि औरत की किन कपड़ों में नमाज हो जाएगी और किन कपड़ों में नमाज नहीं होगी। तो सबसे पहले ये बात समझें, सबसे पहले ये उसूल समझें कि औरत के लिए नमाज की हालत में चेहरा, हथेली और दोनों पैर के अलावा पूरे बदन का छिपाना और ढांपना ये ज़रूरी है, वाजिब है। अगर किसी औरत ने नाइटी पहन रखी है और उसमें आस्तीन नहीं है, या कोई कपड़े ऐसे पहन रखे हैं जिसमें यहाँ तक आस्तीन है या यहाँ तक आस्तीन है, तो ऐसे कपड़ों में नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसी औरत ने कोई बड़ी सी चादर ली, मोटी सी चादर ली और उसने इस तरीक़े से बदन पर लपेट ली, ओढ़ ली, अब इसके दोनों हाथ उस चादर के अंदर आ गए, तो अब इसके दोनों हाथ चादर से ढक गए। कपड़े से चाहे ना ढके हों, लेकिन चादर से ढकने की वजह से अब इस औरत की नमाज हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी औरत ने सर पर बारीक दुपट्टा ओढ़ रखा है, उसके बाल दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी औरत की नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर किसी औरत ने उसके ऊपर बड़ी सी चादर ले ली और चादर लेने के बाद अब इसके बाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब इस सूरत में इस औरत की नमाज हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी औरत ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जिसमें बदन अंदर से दिखाई दे रहा है, यानी जाली के कपड़े पहन रखे हैं, या बारीक कपड़े हैं जिससे बदन दिखाई दे रहा है, पैर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे कपड़ों में भी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी औरत ने भी बड़ी सी चादर ली और अपने बदन को ढांप लिया, अब ढांपने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अब इस सूरत में भी इस औरत की नमाज हो जाएगी। बताने का मकसद ये है, आपने कैसे ही कपड़े पहन रखे हों, लेकिन आपने उसके ऊपर चादर ऐसी ओढ़ ली कि आपका बदन, चेहरा और दोनों हथेली और पैर के अलावा पूरा बदन कवर हो गया है, तो अब आपकी नमाज हो जाएगी। चाहे आपने कपड़े कैसे ही पहन रखे हों, उस चादर के आपके ओढ़ने की वजह से, पूरा बदन के ढांपने की वजह से आपकी नमाज हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है, चेहरा, हथेली और दोनों पैर के अलावा आप पूरा बदन कवर करें, चाहे कपड़ों से करें, चाहे चादर से करें, एक चादर से करें या दो चादर से करें। आपने किसी भी तरीक़े से अपना चेहरा, हथेली और दोनों पैर के अलावा बदन कवर करके नमाज़ पढ़ ली, तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर कवर करके नहीं पढ़ी और वो चीज़ दिखाई दे रही है या खुली हुई है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।